जय हिंद प्यारे छात्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं विष्णु सर। सुपर टेट सीरीज में आज ये 12वीं वीडियो है, जिसमें संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। सुपर टेट के अलावा यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट के अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें संविधान से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसे नोट जरूर करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज का हमारा 259 प्रश्न और इस वीडियो का पहला, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में। जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप विस्तार देखिए। इस व्याख्या में भी आपको आपके प्रश्न मिलेंगे और जो कि कुछ अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो 260 का जो सही विकल्प है मित्रों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है लोकसभा का स्पीकर। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक की प्रस्तुति की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों और इन चारों विकल्प में जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो इसका जो सही विकल्प होगा उसको चयन करिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, 52वां, 73वां, 42वां या 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसदीय समिति। चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों, अभी अभी यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो सही विकल्प मित्रों हैं ऑप्शन सी है, बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन ए, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में
के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों है ऑप्शन 12, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कौन-सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, नागरिकता। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत करता है या कर सकेगा? तो 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों, वो विकल्प है डी, राज्यपाल पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 500। चलिए आगे बढ़ते हैं। 271, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही विकल्प मित्रों ऑप्शन सी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए बहुत पूछा जाता है, आगे चलते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें विकल्प डी अर्थात ये तीनों विकल्प सही हैं। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के पक्ष में, या लोक व्यवस्था शिष्टाचार या सदाचार के पक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है और यहाँ सही विकल्प है जून 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा मित्रों है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया? 4 यहाँ विकल्प दिए गए हैं मित्रों, इस चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसको चयन करना है। यहाँ विकल्प सी सही है, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है अनुच्छेद 280। आप देखते रहिए विकल्पों को, क्योंकि उसे पढ़ने में समय लग रहा है और हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न मिले, इसलिए आप विकल्प पढ़ लीजिए और उसका आंसर हम देते रहेंगे। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में जो सही विकल्प है वो विकल्प है ए, 5। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों, 6 अक्टूबर 1985, 4 अप्रैल 1977, 26 जनवरी 1950 और 23 सितंबर 2013। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान या नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, कैबिनेट मिशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश गुजरात और तमिलनाडु राजस्थान। इसमें जो सही विकल्प है वो राजस्थान आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 73वां संविधान भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इस चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो मित्रों ऑप्शन डी है, पंचायती राज प्रणाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध, 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 16 से, 17 से, 18 से या 19 से। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो बी है, अनुच्छेद 17 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है मित्रों, तो 2 सूची क्रम है,
और दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। वित्त आयोग का जो होगा वो होगा 280। वित्त आपातकालीन स्थिति का जो होगा अनुच्छेद 360। इसके बाद मित्रों है राज्यसभा को प्राप्त विशेष अधिकार। तो राज्यसभा का जो होगा वो होगा 312। और लास्ट हमारा है संवैधानिक संशोधन का होगा एक बचा है 368। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसके अनुसार हमारा विकल्प जो है डी वो सही है। देखिए नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या होगा? तो यहाँ बहुत बार पूछता है और यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो 3:2 अर्थात विकल्प बी सही है। चलिए, भारतीय संविधान में भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? अभी लेटेस्ट ये प्रश्न आया है और कुछ इसमें भाषाएं बढ़ी हैं। तो जो पहले की भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जैसा कि इस विकल्प में है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों और इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है डी छत्तीसगढ़।